हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का स्टेज सेट है, दोनों टीमें तैयार हैं। कुछ स्पेशल तैयारी विराट कोहली ने की है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ में पिच किस किस्म की होगी, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है पिच से, रोको का क्या प्लान है, क्या आपस में ये कंपीट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये सारी बातें जो हैं इस ब्रॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे। मगर शुरुआत जो है वो इसी खबर के साथ करते हैं जिसका हमने यहाँ पर जो है थंबनेल भी लगाया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के साथ। दिखा दीजिए सबसे पहला पॉइंट है प्रीव्यू का, उसके बाद आगे की बात करेंगे। रविवार को भारत की पाकिस्तान से टक्कर, पाकिस्तान के लिए ये करो या मरो का मुकाबला एक तरीके से, क्योंकि अगर यहां पर हारे तो फिर दुआओं पे, दूसरों के प्रदर्शन पर वो सारी कहानी जो है शुरू हो जाएगी। टीम इंडिया को पहले मैच में जीत मिली थी, पाकिस्तान को पहले मैच में 60 रनों से हार मिली थी। जून 2024 में आखिरी बार ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी, उसके बाद जो है अब मुकाबला होने जा रहा है और फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। दुबई में जो है एकदम मेला जो है वो लग चुका है। चलिए अब टीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2010 से आपको आंकड़े दिखाते हैं, थोड़ा सा आइडिया होगा। बहुत ज्यादा पुरानी बात करके कोई फायदा नहीं, वैसे 2010 भी बहुत पुराना ही हो गया अब, ठीक है, मगर वहां से हमने आंकड़े पकड़े हैं। 17 वनडे मैच खेले गए, 12 में इंडियन टीम को जीत मिली है, 4 में पाकिस्तान को जीत मिली है, टाई कोई नहीं रहा और एक मैच जो है वो बेनतीजा यहां पर रहा है। अब ये आंकड़े देखकर पता लगता है कि इंडियन टीम का दबदबा जो है वो इस फॉर्मेट में या हर फॉर्मेट में जहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस खेले गए वो देखने को मिला है। मगर दुबई में पिछली 2 जंग जो है सर वो टीम इंडिया हार गई थी। एक T20 वर्ल्ड कप में खेली गई थी 2021 में और दूसरी एशिया कप में थी, मगर वो दोनों T20 फॉर्मेट्स थे, फॉर्मेट बड़ा नहीं था। वहां पर पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी, वो थोड़ा वहां से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इंडियन टीम अपने मोमेंटम से जो है उस पर भरोसा कर रही है, अपनी टीम कॉम्बिनेशन पे भरोसा कर रही है, दूसरों से ज्यादा अपनी तैयारियों को जो है पुख्ता कर रही है। अब अगर कोई 6 ओवर का टूर्नामेंट होता ना, जिसमें 6 ओवर का कोई फॉर्मेट होता है या जो 100 होता है जिस तरह का, हाँ। वहां पर आप जाते तो शायद पाकिस्तान के खाते में एक आध जीत और होती। कहने का आशय ये है कुणाल की, ये बात तो हम लगातार स्वीकार करते ही आए हैं कि फॉर्मेट जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे पाकिस्तान की टीम के चांसेस बढ़ेंगे कि वो बेहतर करेगी, वो जीत सकती है। लेकिन अभी जिस टूर्नामेंट को हम खेलने जा रहे हैं, जिस टूर्नामेंट के में जो फॉर्मेट है वो 50 ओवर का है, हाँ। तो हम फिर उस 2 मैचेस की जीत पर बात करें, उससे बेहतर है ये बात करें कि पिछले मैच में क्या हुआ। पिछले मैच में भी जो हुआ पाकिस्तान के साथ, उसमें भी बात करें तो ये बात करें कि एक टीम वनडे फॉर्मेट में 3 बार 14 दिन के भीतर भीतर आपको हरा चुकी है, आपको हवा ही नहीं लगी। आप याद कीजिए ऐसा कब हुआ है कि भारतीय टीम, खासतौर पर आपने अगर 2010 को एक बेंचमार्क बनाया तो 2010 से हम 2025 में हैं, 15 साल के इस बड़े अवधि में, ड्यूरेशन में, याद कीजिए ऐसा कब हुआ है कि भारतीय टीम दुनिया की किसी भी टीम से खेल रही हो, किसी भी मैदान में खेल रही हो, वनडे की बात हो रही है और 3 मैच हार गई हो। ऐसा नहीं हुआ। और बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, शायद आप एक आध ढूंढ के ले आए तो ले आए, ऐसा याद नहीं आता है। कहने का आशय यह है कि अगर, और वो भी श्रीलंका में हुआ, अगर अपने घर में, हाँ अपने घर में, अपने घर में नहीं, श्रीलंका में हुआ था। मैंने इसीलिए मुझे पता ही था कि आप श्रीलंका लेके आने वाले, मैंने एक राइडर और लगाया कि अपने घर में। पाकिस्तान की टीम अपने घर में 3 मैचेस हारी है न्यूजीलैंड से। तो शायद अगर आप 50 ओवर के फॉर्मेट की बात करेंगे तो वो फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए अभी थोड़ा चुनौती है, क्योंकि टीम उस तरह से 50 ओवर के लिए जिस तरह का माइंडसेट चाहिए होता है उस माइंडसेट के लिए ही नहीं जानी जाती है। अब भी पाकिस्तान की टीम वहीं पर उलझी हुई है कि हम 260-270 रन बनाएंगे और हमारे गेंदबाज हमको जीत दिला देंगे। वो समय तब था जब आपके पास वसीम अकरम, वकार यूनुस या फिर शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज थे जो आपको 250 या 260 रन बनाने के बाद भी विरोधी टीम पर दबाव डाल लेते थे। अब बड़े ही सच्चाई के साथ पाकिस्तान को यह स्वीकार करना चाहिए, जो वो नहीं करेगा वैसे तो, कि अब उसके पास उस दर्जे के गेंदबाज नहीं रहे हैं। इसलिए उसको अगर मैच जीतना है तो उसको भी 320, 330, 340 तक जाना होगा। और घूम फिर कर बात फिर वहीं आ जाती है कि 320, 330, 340 तक उसको लेकर कौन जाएगा। बिल्कुल जी, वो फायर पावर भी नहीं है ना, गेंदबाजी में वो दम नहीं है और बल्लेबाजी में भी वो दम नहीं है कि वो 300 प्लस का स्कोर जो है रेगुलरली स्कोर बोर्ड पर लगा सकें। मगर इसमें टीम इंडिया की कोई गलती नहीं है, टीम इंडिया के पास वो सारे दम है, गेंदबाजी में भी दम है और उनकी बल्लेबाजी में भी दम है, और वो नेट्स में भी देखने को मिला। नेट्स में जो इंडियन टीम के जो नेट्स था उसके अंदर एनर्जी कुछ और लेवल की थी, पाकिस्तान का जो नेट्स था उसमें एनर्जी जो है वो अलग लेवल की थी, वो इंडियन टीम की एनर्जी को मैच ही नहीं कर रहे थे। एक थोड़ा सा कंसर्न बस जो है वो इस मैच बड़े मुकाबले से पहले ऋषभ पंत को लेकर आया, वायरल हो गया उनको, हालांकि स्टार्टिंग 11 में वो वैसे भी नहीं थे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर हाँ वायरल उनको हो गया तो उन्होंने
ट्रेनिंग नहीं की है। मैच से पहले जो ट्रेनिंग होती है, जो नेट्स होता है, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। चलिए जी, पाकिस्तान के गेंदबाज जो है ना वो चुनौती दे रहे हैं, ठीक है। जो बात मैंने अभी बताई वही बात रिपीट करके वो चुनौती दे रहे हैं। मगर चलिए जी, कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। हरीश राउफ का जो है बयान दिखा दीजिए। दुबई में हम 2 बार टीम इंडिया को हरा चुके हैं, अब हमारा टारगेट इसे 3 करने और उस प्रदर्शन को दोहराने पर है। हमें भरोसा है और ये एक शानदार मैच होगा। ये कह रहे हैं जी राउफ साहब। ये भूल गए जो विराट कोहली ने इनकी पिटाई लगाई थी, जिसके बाद ये विराट कोहली के नाम से जाना जाने लग गए। जहाँ पे भी जाते थे लोग विराट विराट चिल्लाने लगते थे, ठीक है। तो ये वो सारी कहानी भूल गए। इनको लगता है कि वो बहुत गुजरे ज़माने की बात हो गई है, मगर वो दोबारा से वो दृश्य देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। और विराट कोहली, हम लोग बात कर भी रहे थे कि जिस तरह से वो दुनिया की बाकी टीमों के खिलाफ विराट कोहली और पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली, वो कुछ एक अलग सा स्पार्क उनके अंदर आता है। मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं, या कोई भी ये गारंटी नहीं लेगा कि कल विराट कोहली बहुत कोई 100 रन बनाने जा रहे हैं या 80 रन बनाने जा रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी अपने करियर में जो कुछ भी अचीव करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो उसका सक्सेस रेशियो रहता है, जो उसके रिकॉर्ड्स रहते हैं, आप उसी के आधार पर बात करते हैं। और आप जब विराट कोहली को हाल फिलहाल में पाकिस्तान के खिलाफ उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो एक अलग विराट कोहली दिखाई देते हैं। और अब तो कई बार मजाक में लोग कहने लगे हैं कि अगर आपको विराट कोहली को, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे विराट कोहली को फॉर्म में लाना हो तो मैच से पहले जाकर सिर्फ उनके कान में ये बोल दीजिए कि ये मैच पाकिस्तान से है, फिर भले ही आप खेल किसी और टीम से रहे हो, वो पाकिस्तान सुनते ही ना उनके मतलब बल्ले की जो चमक है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये एक्सपेक्टेड भी है। और देखिए हारिस रऊफ बेचारे क्या करेंगे, मतलब आप ये तो नहीं कहेंगे कि हम यहां पर आए हैं और ये सोच कर आए हैं कि हमको बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करना है या हमको हारना है। वो भी अपनी तरह से कुछ ना कुछ निकाल कर लाएंगे कि हाँ जी हमने ये जीता है, हमने वो जीता है, हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है। सच्चाई क्या है ये उनको भी पता है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की टीम अभी भी लिमिटेड ओवर्स में कम से कम 1 दशक पुराना फॉर्मेट जो है वो खेल रही है। विश्व क्रिकेट पूरा, यहां पर मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा, विश्व क्रिकेट 2025 में खेल रहा है और पाकिस्तान की टीम अभी 2015 में खेल रही है। बिल्कुल जी, 15 से भी पीछे मुझे नजर आते हैं, क्योंकि 250-60 का जमाना तो जब मैं बहुत छोटा रहता था ना तब हुआ करता था कि 250-60 बन गए, अब जीत तय है, ठीक है। अब वो कहानी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब विराट कोहली की बात हो रही थी, डेडिकेशन और मोटिवेशन किस लेवल का है ना, ये आपको इस खबर से पता लग जाएगा। अब वो नतीजों में कब तब्दील होगा ये तो कोई नहीं जानता, ये विराट कोहली खुद नहीं जानते, मगर ये है कि प्रोसेस या फिर वो मेहनत तो दिख रही है ना। 90 मिनट पहले जो है ना वो टीम आई नेट्स के लिए, उससे 90 मिनट पहले वो मैदान पर थे 2 सपोर्ट स्टाफ को लेकर अपनी अलग से गाड़ी से। हालांकि वो भी एक वायलेशन है, क्योंकि अभी तो थोड़े दिन पहले बोला गया था कि हर कोई टीम बस से जाएगा और टीम बस से आएगा। चलिए कोई बात नहीं, मगर उस चीज़ को दरकिनार करके यहाँ पे खिलाड़ी का डेडिकेशन देखते हैं। यूएई के लोकल गेंदबाजों का विराट ने सामना किया, सपोर्ट स्टाफ के लोगों ने भी उनको अभ्यास कराया। स्पिनर्स के खिलाफ अपनी तैयारियों को पुख्ता करते नजर आए। पिछले मैच में लेग स्पिनर ने उनको आउट कर लिया था। अब एक खिलाड़ी सर और क्या ही कर सकता है, इससे ज़्यादा वो क्या कर ले। अब यह किस्मत अभी ना ही चल रही हो तो फिर वो अलग बात है, वो तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता है ना। उन कोशिशों में कमी तो नजर नहीं आती। अगर कोई विराट कोहली अगर ना भी आते नेट्स में तो भी वो 11 में खेल रहे थे, मगर वो 90 मिनट पहले आए हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखूं, टीम के लिए कुछ करूं। अब वो नतीजों में कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, मगर किस्मत बदलते देर नहीं लगती है। हाँ, एक बल्ले का मतलब वो ठक वाला साउंड आता है और किस्मत बदल जाती है। पहली बात तो ये वायलेशन नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर देते हैं। अगर नियम ये बनाया गया कि टीम एक साथ ट्रैवल करेगी तो वहां टीम एक साथ ट्रैवल करेगी। अगर किसी मान लेते हैं अगर ऋषभ पंत को जाना है डॉक्टर को दिखाना, तो वो ऐसा तो नहीं कि बस का इंतजार करेंगे कि जब बस आएगी तभी मैं जाऊंगा। और वायलेशन तब होगा जब आपने टीम बस मिस कर दी। हाँ, वो अलग इशू है। यहां पर बाकायदा विराट कोहली ने कहा होगा कि मुझे 1.5 घंटे पहले जाना है और मैं जाकर वहां पर प्रैक्टिस करना चाहता हूं, XYZ मुझे लोग चाहिए टीम से, उनको दिया गया होगा, तो वायलेशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कमिटमेंट की जहां तक आपने बात की, बिल्कुल 100% सही बात है कि वो कौन सी पारी होगी, वो कौन सा मैच होगा जिसमें रन्स बनेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उन रन्स के बनने की प्रक्रिया जो हो सकती है वो करना मेरा काम है। और आप मतलब विराट कोहली जिस शिखर पर है, मतलब आप तो बहुत छोटी सी एक आपने बात कही ना कि अगर नहीं भी जाते तो कोई उनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं करने जा रहा था। मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो नहीं भी जाते तो कुछ नहीं होने वाला था। प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर एक खिलाड़ी को लगा कि उसको जाना चाहिए तो ये सीधे सीधे रिलेट करता है उसकी उस भूख से, जो भूख है रनों की। वो चाहते हैं रन्स करें, वो चाहते हैं कि भारतीय टीम की जो रिजल्ट्स हो उसमें उनकी पारी का इंपैक्ट दिखाई दे, उसका असर दिखाई दे। और एक बड़े बल्लेबाज से आप यही उम्मीद भी करते हैं। आप देखिएगा आज नहीं, इस
इस इनिंग में वो रन्स बनाते हैं चाहे नहीं बनाते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगले 5 साल बाद अगर आप इस स्टूडियो में या 10 साल बाद भी इस स्टूडियो में आप चर्चा कर रहे होंगे या दुनिया के किसी भी स्टूडियो में चर्चा कर रहे होंगे, आप ये बताएंगे कि जब आउट ऑफ फॉर्म होता है खिलाड़ी तो उसको किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। पाकिस्तान के मैच के पहले 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली 90 मिनट पहले पहुंच गए थे। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने वाला है। तो रन्स बने ना बने, ये कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है और ये पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है कि रन्स आएंगे, आखिर नहीं आएंगे तो जाएंगे कहां। बिल्कुल जी, ये पॉजिटिविटी ज़रूरी है और विराट कोहली ने कई बार बोला भी है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बेमतलब में हैंग अराउंड करता रहूँ, मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। और जब वो आप देखते हो ना कि आपके साथ के खिलाड़ी, मतलब चाहे रोहित शर्मा हो गए या फिर आपके जूनियर जो आपसे ही इंस्पायर्ड है, वो रन कर रहे होते हैं, टीम को जिता रहे होते हैं, तो आपके मन में भी होता है कि यार भाई ये काम तो मैं ही करते आया इतने सालों तक, क्यों ना मैं इसको जारी रखूं। और जब हाथ पांव सब सही चल रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है, बस उस दिक्कत को दूर करने में वो यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए जी, अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में मैंने आपको बताया था एक रेस चल रही है। इस रेस के बारे में आपको बता देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। दिखाएं जी क्या है ये रेस। आईसीसी के अगर वनडे टूर्नामेंट्स अगर हम देखें तो रो और को मतलब रोहित और विराट कोहली का जलवा देखने को मिलता है। अब आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ ना रोहित ने 350 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो इंडियन है आईसीसी के इवेंट्स में ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरे नंबर पर है विराट कोहली 333 रन के साथ, 350 333। सचिन तेंदुलकर के भी हमने आंकड़े देखे तो उन्होंने 321 रन बनाए थे। तो सचिन तेंदुलकर दोनों सरपास कर चुके हैं। अब यह है कि भाई सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के खिलाफ कौन बनाता है। ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है जिसका पता नहीं खिलाड़ियों को उतना अंदाजा होता है कि नहीं होता, मगर जो मेरे जैसे लोग होते हैं थोड़े से स्टैट्स खंगालते हैं, फैंस होते हैं जिनको ये स्टैट्स पसंद आते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन, अगर खिलाड़ी आपस में ये बात भी करते होंगे जो कई करते हैं, कई लोगों को अपने स्टैट्स जो है वो ज़बानी याद होते हैं। आर अश्विन उनमें से एक थे, रविंद्र जडेजा उनमें से एक हैं कि उनको याद होते हैं कि भाई इस मैच के अंदर मैं कौन कौन से माइलस्टोन छू सकता हूं। विराट कोहली चाहे जितना भी बोल लें, मतलब कि भाई अब मैं जो है वो उसके लिए खेलता हूं, मगर आदमी को अपना पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लाइंड अप है। नहीं भी पता होता तो आपने ऐसा कहा ना कि आपके जैसे जो लोग बता ही देते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी पोस्ट के थ्रू बता ही देते हैं। हाँ, जहां तक आप बार बार जो बात कह रहे हैं कि जब तक दो इंडियंस के बीच ये बात चल रही है, दो ऐसे खिलाड़ियों के साथ बातचीत चल रही है जो दोनों लगभग एक साथ भारतीय क्रिकेट में आए, लगभग अलग अलग पैरामीटर्स में अगर बात की जाए तो लगभग एक जैसी सक्सेस को एंजॉय किया। एक ने विश्व क्रिकेट में जिस तरह से बल्लेबाजी में एंजॉय किया, दूसरे ने कप्तानी में एंजॉय किया। आप दोनों बड़े खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के खेल को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दोनों एक दूसरे के खेल को बहुत पसंद करते हैं। मुझे वो चमक जो होती है विराट कोहली के चेहरे पर जब रोहित शर्मा बहुत अच्छा करके कोई शतक लगा के बल्ला ड्रेसिंग रूम की तरफ दिखा रहे हो, या रोहित शर्मा के चेहरे पर वो चमक जब विराट कोहली शतक लगा के बल्ला ड्रेसिंग रूम की तरफ दिखा रहे हो, वो चेहरा एकदम याद है, भारतीय फैंस को याद होगा। तो बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह की हेल्दी कंपटीशन अगर इस तरह के दो सबसे बड़े सबसे सीनियर प्लेयर्स में है तो वो भी इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है इस पर हम जितनी बात कर रहे हैं ना उससे ज्यादा बातचीत पाकिस्तान वाले कर रहे होंगे। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ये दोनों में से एक, अगर एक भी रह गया 25-30 ओवर तक 50 ओवर के मैच में, तो फिर मैच वहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी, क्योंकि इन दोनों का इम्पैक्ट ही कुछ ऐसा है और पाकिस्तान की टीम ही कुछ ऐसी है कि वो ना फिर घुटने टेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती नहीं है। उतना ज़्यादा संघर्ष जो है ना, वो जो पिछली टीमें दिखाती थी पाकिस्तान की नेवर से डाई एटीट्यूड वाला, वो एटीट्यूड इस टीम में नहीं है। घुटने टेक देते हैं, अगर आप एक बार मजबूर करोगे तो टेक देंगे। चलिए जी, अब पिच कैसी है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक मैच तो हमने देख लिया, 2 पिचेस थी, ठीक है, जो फ्रेश रखी गई थी। अब ये किस पिच पे खेला जाएगा ये अभी तक तय नहीं है, मगर जो मेरे हिसाब से नेचर जो है दोनों पिचेस का थोड़ा सेम होना चाहिए। इस पिच के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं किस तरीके की पिच है। एक मुकाबला देख के थोड़ा आइडिया आपको हो ही गया होगा। 59 वनडे मैच यहाँ पर खेले गए हैं जी इस स्टेडियम में। 35 बार चेस करके जीत मिली है, तो चेस करना फायदेमंद रहा है। हालांकि पिछले मुकाबले में हमने देखा कि चेस इतना आसान नहीं है, फंसी हुई पिच हो जाती है, स्लो होती रहती है। दुबई में पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 220 रन है। बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पर हुए भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 250, 60, 70 रन अगर बांग्लादेश ने भी बनाए होते ना उस दिन तो हालत ना फिर फंसती, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि भाई यहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं है, मगर कॉम्पिटिटिव मैच ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तेज़ गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलती है, स्पिनर्स को बाद में पिच से मदद मिलती है, और मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है पिच और स्लो होती चली जाती है। ये है जी पूरा इसका नेचर। अब इस
पिच के खेल को जो है किस तरीके से समझा जाए सर, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब इसमें पिछली बार तो आसान हो गया था मामला, आप टॉस ही नहीं जीते, अब जो होना है सो होना ही है, अब आपको उस तरीके से अडॉप्ट करना है। अब आप टॉस जीत जाओ तो करो क्या ऐसी पिच के ऊपर? भाई पहले तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा है, तो क्या किया जाए इसके ऊपर? मुझे लगता है जितना परेशान मैं और आप हैं उससे ज्यादा परेशान रोहित शर्मा होंगे, स्वाभाविक सी बात है जी। और रोहित शर्मा ने मैच जीतने के बाद जो कहा, मुझे लगता है कि उनको एक डिसेंट अंदाजा हो गया है। मतलब अगर आप पिछले मैच में जब भारतीय टीम जीती है उसके दो चीजें अगर आप उठाकर देखें, एक शुभमन गिल खुद शतक लगाने के बाद कहते हैं कि मुझे ड्रेसिंग रूम से ये मैसेज आया कि अंत तक रहना है। यानी जो बात अभी आपने कही कि 260 270 बांग्लादेश ने किया होता तो फंस जाते, भारतीय टीम उसके लिए तैयार थी। भारतीय टीम को कोई फैंसी अप्रोच नहीं चाहिए था कि हम आखिरी ओवर में जाके और फिर वो 1 विकेट से जीत रहे हैं या 2 विकेट से जीत रहे हैं, हम आराम से, हमारे सामने कोई बहुत बड़ा रनों का प्रेशर नहीं है, हम आराम से जीत हासिल करेंगे, कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ द पिच। तो वो नेचर जो है शुभमन गिल ने बताया कि साहब क्या हो रहा है, बॉल को कट शॉट खेलने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा फास्ट बॉलर के खिलाफ आपको अलग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करनी है। और अब आ जाइए रोहित शर्मा के बयान पे। रोहित शर्मा ने बहुत साफ साफ कहा पहला मैच जीतने के बाद कि अभी इस पिच के बारे में कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी, घास हल्की है, नंबर 1, नंबर 2 स्लो खेल रही है। तो मुझे लगता है दोनों ही परिस्थितियों में पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, वो तो मतलब टॉस पर डिपेंड करता है। टॉस हारने के मामले में भारतीय टीम ने एक अलग किस्म का रिकॉर्ड बना ही रखा है आजकल। मतलब 10 से ज्यादा मैचेस हैं पिछले कुछ समय में जिसमें भारतीय टीम लगातार टॉस हारी है। तो मुझे लगता है कि जब टॉस का साथ ना मिल रहा हो तो शायद बल्लेबाज और कप्तान और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं कि अब तो हम टॉस नहीं जीत रहे, तो हम दोनों ही बारे में, जैसे ये वैसे ही है कि आपने एक डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, अब आप उसके पक्ष में बोलेंगे या उसके विपक्ष में बोलेंगे ये आपको नहीं पता है। ये आपको डिबेट तैयार कर लेनी है, वहां जाने के बाद आपके टीचर कहेंगे कि चलो इसके फॉर में बोलो या इसके अगेंस्ट में बोलो, तो आप फिर उन दोनों ही पॉइंट्स तैयार करके जाते हैं कि अगर मुझे फॉर में बोलना होगा तो मैं ये बोलूंगा और अगर अगेंस्ट में बोलना होगा तो ये बोलूंगा, और वही पार्टिसिपेंट जीतता भी है, आप देखेंगे जो दोनों की तैयारी करके जाता है। तो मुझे लगता है भारतीय टीम बेटर प्रिपेयर्ड है, ना सिर्फ इस वजह से कि वो एक मैच खेल चुकी है, पाकिस्तान ने तो वो मैच भी नहीं खेला ना। तो अगर पिच का वो जो सस्पेंस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सस्पेंस जितना भारत के लिए है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान के लिए है। भारतीय टीम बहुत अच्छी तरह से उस सस्पेंस को डिकोड करने की कोशिश कर रही है, उसके जहन में है। एक तो होता है कि आंख बंद करके चले गए और जाके जो हुआ देख लेंगे, वो नहीं है। भारतीय टीम पिच को लेकर सतर्क है, ये मैं कह सकता हूं। बिल्कुल जी, पिच को लेकर सतर्क है। अब जो होगा, सबसे बड़ी बात है जो पिछली बार रोहित शर्मा ने भी बोली थी कि भाई हमने अडॉप्ट अच्छे तरीके से किया, अब जो भी होगा उसमें अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगी। जो टीम अडॉप्ट अच्छे से करेगी वो टीम जीत जाएगी। फिर आप चेस कर रहे हो, पहले बैटिंग कर रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं। चलिए जी, अब एक 11 को लेकर बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपको ना संभावित 11 दिखाते हैं जो हमने बनाई, फिर सुनील गावस्कर साहब की राय बता देंगे, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे। पहले दिखा दीजिए जी संभावित 11 जो मुझको लग रहा है कि भाई होनी चाहिए या नजर आएगी, बाकी तो टीम और कप्तान और कोच के ऊपर निर्भर करता है। पिछले मैच से एक चेंज जो है मैंने इसके अंदर किया है कि भाई हर्षित राणा की जगह अर्शदीप सिंह का जो है वो मौका मिलेगा, बाकी दी टीम रिमेन सेम। मुझे नहीं लगता 3 पेसर्स के साथ टीम जाएगी। आप एक फुल टाइम स्पिनर रखोगे। 2 आप पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हो कि भैया ये रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल स्पिनर जरूर है मगर ये हमारे ऑलराउंडर है, ठीक है। तो आप एक स्पिनर रखोगे। कुलदीप का बाबर आजम को तंग करना और ये वो सब हमें पता है। अर्शदीप ने भी अच्छा किया पाकिस्तान के खिलाफ, बेशक छोटे फॉर्मेट में किया है, और मोहम्मद शमी ने तो जो कर दिया उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हर्षित राणा आपने उनको एक तरीके से ट्राई कर लिया था प्रोबेबली सर, और अब जो है उनको इस बड़े मुकाबले में, हाई प्रेशर मैच में शायद बेंच कर दिया जाए। मतलब मैं चौंकूंगा नहीं अगर ऐसा होता है तो, लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग लॉजिक से जाएं तो पिछले मैच में वो विकेट लेकर आ रहे हैं, और 3 विकेटें हैं मेरे ख्याल से उनकी पिछले मैच में। पिछले मैच से भी पिछले मैच में अगर आप चले जाएं वहां पर भी उनकी विकेटें हैं। हर्षित राणा आपके लिए वो उस तरह के गेंदबाज हैं जिनको आप रनों के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको थोड़े महंगे दिखाई देंगे कि भाई 10 ओवर में 65 रन, 10 ओवर में 60 रन, लेकिन जब आप उनको विकेटों वाले कॉलम में जाएंगे उनके, तो वो कभी खाली नहीं दिखाई देगा, वहां पर 2 विकेट 3 विकेट दिखाई देगा। और ऐसी टीम के खिलाफ जहां पर आप इस अप्रोच से तो नहीं जा रहे होंगे ना कि आप पाकिस्तान को बड़े प्यार से बैटिंग करने देंगे, आप भी जाएंगे कि उनको जितनी जल्दी से जल्दी आउट कर सकते हो जाए, तो वहां पर आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले गेंदबाज चाहिए। तो अगर उस लॉजिक पर आप जाएं तो शायद लगता है कि नहीं, फिर चेंज करना ही क्यों है।
प्लेइंग 11 में तो थंब रूल ये कहता है कि अगर आप मैच जीते हैं तो मत बदलिए, लेकिन हाँ फिर आप अर्शदीप सिंह को लेकर गए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, और उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया। हाँ, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पहले मैच में आप अगर वैसे देखें तो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में उनका नाम हर्षित राणा से पहले आना चाहिए था। तो हो सकता है ये एक स्ट्रैटेजी रही हो जो उसी वक्त तय की गई हो कि हम इस बात पर ध्यान दिए बिना कि हर्षित राणा बांग्लादेश के खिलाफ क्या करेंगे, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। वो 10 ओवर में 100 रन दे देंगे तो भी ध्यान नहीं देंगे, वो 10 ओवर में 8 विकेट ले लेंगे तो भी ध्यान नहीं देंगे, दूसरा मैच हम अर्शदीप को खिलाएंगे। अगर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनी हो तो मुझे कोई चौंकाएगी नहीं वो बात, और इसलिए भी शायद आपका जो ये संभावित प्लेइंग 11 है यही शायद कन्वर्ट होगा फाइनल प्लेइंग 11 में भी। बिल्कुल जी, हो सकता है यही प्लेइंग 11 हो, मगर जी सुनील गावस्कर साहब की राय जो है ना थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स है। दिखा देते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं कप्तान होता तो जरूर सोचता कि बांग्लादेश के सामने तेज गेंदबाजों ने ज्यादा विकेट झटके, लेकिन जिस तरह से मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने बल्लेबाजों को काबू में रखा वो कमाल का था। मैं हार्दिक पांड्या को हर्षित राणा की जगह दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल करता और वरुण चक्रवर्ती को टीम में लाता। ये बदलाव कर सकते हैं। तो वरुण को लाने की बात कर रहे हैं, मिस्ट्री स्पिनर है, पाकिस्तान ने ज़्यादा देखा नहीं है, खेला तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, मगर ये है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप करते हो तो फिर आपको फिर किसी को बैठाना पड़ जाएगा। मतलब किसको? कुलदीप को जो आपके प्रूवन मैच विनर हैं, या फिर किसी ऐसे बंदे को। आप बल्लेबाजों में से तो कम करोगे नहीं, आपको तो बल्लेबाजी की डेप्थ चाहिए। थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी हो जाएगी, या थोड़ा सा मतलब बोल्ड ज़्यादा ही डिसीजन हो जाएगा अगर ऐसा लिया जाता है तो। बोल्ड भी हो जाएगा, और मुझे लगता है कि शायद कुलदीप यादव के साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि कुलदीप यादव पिछले मैच में विकेट लेस जरूर थे, और अगर मैं भी ये कह रहा था कि अगर आपको एक स्पिनर कम करना होगा शायद आप कुलदीप यादव को हटा देंगे, लेकिन फिर आपको ये भी याद करना होगा कि उनको फील्डर्स से उस तरह का साथ नहीं मिला, उनकी गेंद पर कैचेस आए जो छूट गए, तो कई बार आप अनलकी होते हैं। और दूसरा, वरुण चक्रवर्ती स्कीम ऑफ थिंग्स में थे नहीं। अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी की स्कीम ऑफ थिंग्स में वरुण चक्रवर्ती कहीं तक दूर दूर थे नहीं। वो तो T20 में इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की उसके बाद वो आए उस प्रयास में। तो अब वैसी ही चीज है कि आप एक ट्रेन से सफर कर रहे हैं, एक खिलाड़ी जिसको आपने कई महीने पहले कंफर्म टिकट दे दी थी कि भाई ये तेरा कंफर्म टिकट है, तू इस ट्रेन में आराम से सोते हुए जा रहा है। अचानक आप एक खिलाड़ी को ले आए जिसके पास टिकट ही नहीं थी, आपने कहा पहले ये RAC दे देते हैं इसको, RAC से आप उसको ट्रेन के अंदर लेकर आए, और फिर आपने जो कंफर्म वाला था उसका टिकट काट के और उसको दे दिया। तो मुझे नहीं लगता कि शायद इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटल रोहित शर्मा होंगे। और पता नहीं क्यों, ये मेरी अपनी फीलिंग है कि वरुण चक्रवर्ती को लेकर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट गौतम गंभीर है, शायद रोहित शर्मा उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा का एक सेट पैटर्न है, वो कंटिन्यूटी बना के, वो कंटिन्यू, और वो टूर्नामेंट से पहले ये बात कह चुके हैं। जब उनसे KL राहुल और ऋषभ पंत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऋषभ पंत नो डाउट मैच विनर है, लेकिन जो हमारे साथ चला आ रहा है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये काम करता आया है, हम अचानक उसको नहीं हटाएंगे। तो मुझे लगता है शायद सनी भाई का ये जो सुझाव है वो शायद ना माना जाए। बिल्कुल जी, मगर मेरे को तो सर बस इसी पे एंड करते हैं इस ब्रॉडकास्ट का। मेरे को तो बस ये समझ नहीं आता कि भाई आप वैसे, क्योंकि गावस्कर साहब की राय ना उतनी भी अलहदा जिसे कहते हैं, ठीक है, वो नहीं है। क्योंकि अगर आप वरुण चक्रवर्ती को यहाँ नहीं खिलाओगे तो कहाँ खिलाओगे आप उन्हें? क्या वो जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स है उसमें खिलाने का जोखिम उठा लोगे? तो ये कभी ना कभी तो जोखिम उठाना पड़ता है। देखते हैं क्या सोचते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं, देखिए दो चीजें, मान लेते हैं कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही आपने ये मैच जीत लिया पाकिस्तान से, आप सेमीफाइनल आपका डन है, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट डन है। चलिए ऑलमोस्ट लगा दिया। अभी न्यूजीलैंड का मैच है, आप उसमें खिला सकते हैं। फिर उसके बाद नहीं क्यों, वही मौका क्यों बचता है? उसके बाद मान लीजिए आप नॉकआउट स्टेज में गए, नॉकआउट स्टेज में आपको कोई एक ऐसी टीम दिखाई देती है जहां आपको लगता है कि नहीं, वरुण चक्रवर्ती ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। और देखिए, पाकिस्तान लाख इस वक्त खराब खेल रही है, पाकिस्तान लाख आपसे दबी हुई टीम है, लेकिन पाकिस्तान है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। तो आप हो सकता है कि एक बड़े ज्यादा दबाव वाले मैच में, प्रेशर वाले मैच में भी रिस्क ले लें, लेकिन ऐसे मैच में रिस्क ले लें जहां पर वो प्रेशर मैच का है और साथ ही साथ रिलेशंस का है, शायद थोड़ा सा जटिल है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है। इसीलिए वो अभी मौका शायद नहीं मिलेगा। जिसने ये प्रेशर झेला हुआ है, वो उस तरीके का मैच खेला हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है, उसी को मौका दिया जाए, ये ज्यादा लॉजिकल भी नजर आता है। चलिए जी, इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।